बलदेव छठ के अवसर पर मथुरा के दाऊजी में जन्मोत्सव पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मथुरा जनपद के प्रमुख संत भी दर्शन लाभ करने पहुंचे। इस अवसर पर प्रमुख संत रितेश्वर महाराज एवं काशणी गुरु शरणानंद जी महाराज ने कहा कि यह अद्भुत क्षण है तथा भगवान दाऊजी महाराज के जन्मोत्सव में शामिल होना हम सभी के लिए गौरव की बात है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री बलभद्राय नमो नमः। आज हम सबका बड़ा सौभाग्य है, जगत की ओर दृष्टि लगाए देख रहा है। आज बलदाऊ दादा के केंद्र में आज हम उनके जन्मोत्सव में सम्मिलित होने के लिए आए हैं। हमारे वल्लभाचार्य जी की 16वीं पीढ़ी के आचार्य जी श्री बाबा जी और 17वीं पीढ़ी वाले युवाचार्य ये हम लोगों के साथ है। ये सौभाग्य है। बलदाऊ दादा भगवान के सेवक रहे हैं। जब छोटे बन के लक्ष्मण बन के आए तब भी सेवा की। भरपूर नियंत्रण नहीं रघुनाथ पे कर पाए तो उन्होंने कहा भैया इस जन्म में मैं बड़ा भाई बनूंगा, और इसलिए कृष्ण जन्म के पूर्व बड़े भाई बन करके आए। और बड़े भाई बन के यद्यपि बड़े भाई रहे, भगवान उनके चरण सेवा भी करते हैं, वंदन करते हैं, लेकिन फिर भी अंतर से हमारे दाऊ दादा अपने छोटे भाई लाला को संरक्षण ही प्रदान करते रहे, उनकी देख रेख ही करते रहे। अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो कृष्णस्तु भगवान स्वयं त्रिभुवाचको शब्दा नष्ट निर्वृत्तिवाचकः तयोरेक परब्रह्मा कृष्ण इत्यभिधीयते। कृष्ण साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। परमात्मा का वास सबके अंतःकरण में होता है। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। सबके अंतर में श्री कृष्ण है, सबका नियामक है। लेकिन जब तक उनका प्रकाशन न हो, जब तक उनकी अनुभूति न हो, तब तक अंदर रहते हुए भी उसका लाभ हमारे जीवन में प्रतिफलित नहीं होता। दाऊ दादा पहले प्रकट हो करके, दाऊ दादा शेषावतार हैं, पतंजलि भगवान के रूप हैं। वो योग के भी आचार्य हैं, वो औषधि के भी आचार्य हैं, वो व्याकरण के भी आचार्य हैं। वो आकर के योग इत्यादि के माध्यम से सम्यक शास्त्रों के अध्यापन के माध्यम से हमारे अंतःकरण को निर्मल कर देते हैं। जब अंतःकरण निर्मल हो जाता है दाऊ दादा के अनुग्रह से, तब अंतःकरण में भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप का प्रकाशन होता है। तो दाऊ दादा अग्रज हैं, हम लोगों के लिए भी अग्रज मार्गदर्शक हैं। हमारे हम में स्वरूप योग्यता प्रदान करते हैं कि मैं उनके दर्शन कर सकूं। और वैसे तो हमारे ब्रज में दाऊ दादा का राज्य है। ब्रज में राज तो दाऊ दादा का है। ब्रज को राजा तो दाऊ दयाल ही कहलावे है। तो ऐसे दाऊ दयाल के जन्मोत्सव में आज हम बलदेव में बलभद्र षष्ठी को यहाँ उपस्थित हो पाए हैं। हमारे जैसा हमने बताया 16वीं पीढ़ी वाले हमारे संग दिल्ली आश्रम के महाराष्ट्री आचार्य जी विराज हैं। तो हम लोग इन संतों के साथ बैठ करके अपने बड़े लाला के जन्म का ये बधाइयाँ गा रहे हैं, बधाइयाँ सुन रहे हैं। सब लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं। हम भी उनके नाच गान में सम्मिलित हो रहे हैं। अभी बधाई गान हो रहा है। बधाई गान के अनंतर पहले वहाँ लड्डू बटेंगे, हम लोग सब भी लड्डू बांटेंगे, तो हम भी गाएंगे।
नंद के आनंद में जाऊ जय दाऊ दयाल की। तो आप जितने दर्शक हैं आपके, उन सबको हम दाऊ दादा के जन्मोत्सव की बहुत बहुत मंगल कामनाएं देते हैं। दाऊ दादा के बताए हुए मार्ग के द्वारा अपना जो तन मन है, तन योग के द्वारा माने और रोग के निवृत्ति के द्वारा, व्याकरण अपनी वाणी की पवित्रता के द्वारा, तीनों के आचार्यों के द्वारा अपने अंतःकरण पवित्र करें। तो हम लोगों के वो गुरु भी हैं। तो ऐसे गुरुदेव, ऐसे हमारे कन्हैया के बड़े भाई और नंद बाबा के बड़े लाल, उनके जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ। जय दाऊ दयाल।